ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय, ऐसे बोल रखा है, कैनोनिकल फॉर्म, ऐसे बोला है। और उसने ये बोला है आगे, टॉप इफ़ द height and if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। डायमीटर 4 मीटर 4 मीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है 2.1 मीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, जो कोण की स्लैंट हाइट है वो 2.8 मीटर दे रखी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर द मेकिंग द टेंट। भाई टेंट को बनाने में कैनवास का जो एरिया यूज होगा उसका हमें पहले तो ये एरिया निकालना है, उसके बाद उसका कॉस्ट निकालना है कि भाई कितने स्क्वायर फुट के हिसाब से कि कैनवास का यूज़ होगा। तो भाई ये क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, हमने ये क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे आपको और बहुत ही मैंने पहले बता दिया था कि ये क्वेश्चन आएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन था और 12.1 का 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ये 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो इसने ये बोल रखा था बेटा, ये तो ये क्या दे रखा है, यहाँ इसने ये बोल रखा है कि भाई ध्यान से समझना, इसने ये बोल रखा है कि नीचे तो क्या है, नीचे तो एक सिलेंडर है, ऊपर बेटा कोण दे रखा था, हाइट दे रखी थी बेटा इतनी और डायमीटर दे रखा था 4 मीटर। तो ऑफ करेंगे तो बेटा रेडियस आ जाएगी। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर लिखा हमने 4 मीटर, तो बेटा रेडियस 2 मीटर आ गई। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 मीटर थी और स्लैंट हाइट ऑफ कोण हमने ये निकाला। तो रेडियस ऑफ कोण की जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी, 2 मीटर होगी। तो सरफेस एरिया निकाला बेटा हमने। तो अब देखो दो चीज़ें यूज हुई थी इसमें और 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसने भाई ये बोला था CSA ऑफ कोण प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ कोण जो होता है बेटा πRL होता है और CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है 2πRH होता है। तो इसमें से क्या करेंगे, πR कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा बेटा L + 2H ये बचा। उसके बाद भाई पाई की जगह हमने क्या रखा, पाई की जगह रखा बेटा हमने भाई 22/7 इंटू R बेटा ये 2 यहाँ रख दिया और L की वैल्यू थी बेटा 2.8 दे रखी थी यहाँ से। तो हमने क्या किया 28/10 लिख लिया और 2 इंटू जो H दे रखी है वो बेटा उसने पहले दे रखी है 2.1 यहाँ रख दी। तो यहाँ से हमने एलसीएम आया बेटा 10 एलसीएम आने के बाद भाई 28 को और 42 को जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और ये 2 यहाँ रखा बेटा, 7 से 7 कट जाएगा बेटा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये आया। उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद बेटा आगे क्या निकालनी थी, कॉस्ट निकालनी थी हमने, ठीक है, कॉस्ट बोली थी उसने, तो कॉस्ट निकालनी थी। तो कॉस्ट भाई कॉस्ट निकालेंगे हम। तो कॉस्ट उसने ये बोली थी, तो यहाँ से पता है क्या करेंगे, यहाँ से बेटा ये करेंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर टेंट 1 मीटर स्क्वायर के लिए बेटा उसने 500 रुपये बोल रखे हैं। तो भाई इस हिसाब से उसने ये बोला है तो उसके हिसाब से क्या आएगा भाई, जो 500 रुपये है 1 मीटर स्क्वायर के, तो 44 मीटर स्क्वायर एरिया आया। तो 500 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 को तो 22,000 रुपये आ जाएगा और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर होगा। तो इसके बाद भाई हमने ना अगला क्वेश्चन कर भाई अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है जो 3 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, इसने ये बोल रखा भाई हमें ना, मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं आपको सभी। इसने बोला है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, कोस थीटा प्लस सिकेंट स्क्वायर थीटा का होल है और इक्वल टू हमें ना 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा चाहिए है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो भाई ये लेके आनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन ये है
सॉल्यूशन उसने भाई हमने ये करवाया था आपको, मैं अभी दिखाता हूँ आपको सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन के साथ में। ये हमने भाई जब लाइव क्लास होती थी तो हमारी हमने लाइव क्लास में किए थे। तो हमने क्या किया था भाई, लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी ऐसे, ये लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोला। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, टू साइन ए लिखेंगे और कोसिकेंट ए लिखेंगे, प्लस यहाँ से होल स्क्वायर खोल लेंगे। तो कोस स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर और प्लस टू ए बी लिखेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद भाई क्या करना था, मैंने ये बोला था भाई कोस स्क्वायर को ना साइन स्क्वायर के साथ में लिख दो और कोसिकेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर के साथ में लिख दो। और मैंने ये बताया था जो कोसिकेंट का उल्टा होता है वो होता है बेटा साइन। तो 1 साइन लिखा हमने कोसिकेंट की जगह, साइन ए से साइन ए कट गया। यहाँ बेटा सीकेंट का उल्टा होता है कोस, तो कोस ए से कोस ए कट गया। तो बेटा दो तो ये हो गए, दो ये और दो ये, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो एक ये वाला, तो दो दो चार और एक कितना हो गया बेटा 5, तो ये 5 हो गया। उसके बाद अब ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये बचा था हमारे पास। ये बचने के बाद भाई हमारे पास ये अब क्या आया था, अब हमारे पास जो आया था वो ये आया था कि भाई जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का रिलेशन होता है वो भाई 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर की जगह हमने ये लिख दिया 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर है, और सीकेंट स्क्वायर की ए की जगह हमने ये आइडेंटिटी यूज़ कर दी कि भाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है। तो बेटा 5 पहले थे, एक ये आया, एक यहाँ से मिला हमें और एक यहाँ से मिला, ठीक है। तो 5 और 2 कितने हो गए 7, और बेटा टेंजेंट स्क्वायर है और प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर है। तो ये राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई है और हमने इसको प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। और उसके बाद बेटा हमने ये मैंने पहले लाइव क्लास में कराए थे आप। एक क्वेश्चन ये आया हुआ बेटा जो एग्ज़ाम में, इसने ये बोल रखा है भाई, ये दे रखा है अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्र माइनस 3 माइनस 7x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा स्क्र एंड बीटा। तो पहले बेटा जीरोज निकालेंगे अल्फ़ा बीटा और उसके बाद उसका स्क्र करके जोड़ देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भाई इसका सॉल्यूशन किया था हमने, ठीक है। ये देख बेटा ये क्वेश्चन किया था लाइव क्लास में। तो भाई हम क्या करेंगे 3x जो 6x स्क्र है माइनस का 7x आगे ले आएंगे, -3 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब भाई मल्टीप्लाई तो -18 होनी चाहिए और जोड़ करें तो बेटा -7 आना चाहिए। तो भाई एक्स फैक्टर 2 ही थे हमारे पास, एक तो माइनस का 9x और प्लस के 2x लिख देंगे ऐसे। तो ये लिखने के बाद भाई यहाँ से क्या जो एलसीएम मतलब जो कॉमन आएगा 3x आएगा यहाँ से, इतने इतने में से 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा। अब यहाँ से 1 लेने के बाद यह आया, तो यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन, तो 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 1 प्लस का और इक्वल टू 0। अब इधर का केस लगेगा या तो ये 0 या फिर बेटा ये 0। तो इनको इसको इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 3/2 निकल के आएगी, इसको अल्फ़ा का नाम दे देंगे। और जब इस बीटा की वैल्यू निकल के आएगी इसको -1/3, इसको बीटा नाम दे देंगे। अब उसने ये बोला है कि अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा का स्क्वायर बोला है भाई, ध्यान से समझना, मैं यही करवा देता हूँ। उसने बोला बेटा अल्फ़ा का स्क्वायर और भाई प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, इसी पे करवा देता हूँ। अब ये बताओ बेटा जो अल्फ़ा का स्क्वायर है वो 3/2 है, तो भाई 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1/9 आएगा। तो यहाँ से ये बताओ मुझे एलसीएम आएगा 36। तो भाई 36 एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर ये 36 एलसीएम ले लिया। तो बेटा 9 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 9 81 और बेटा प्लस का 4, तो 85 85 अपॉन में कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा
85/36। इसका आंसर ये था। ये भी बेटा 3 नंबर में आया हुआ था, तो इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। इसका जो आंसर आएगा 85/36 आएगा, ठीक है। और ये कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर जो वाला है ना वो ओड है, नीचे वाला जो ऊपर वाला ओड है, नीचे वाला इवन है, तो कटेगा नहीं, ठीक है। इतना ही छोड़ देंगे, यही आंसर रहेगा। उसके बाद भाई हमने जो क्वेश्चन किए थे, उसके बाद अगले बाकी के क्वेश्चन है बेटा वो कल लेके आएंगे हम, ठीक है। आज हमने 2 5 नंबर के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, एक 3 नंबर का क्वेश्चन सोल्व किया है और एक किया हमने 2 नंबर का। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से करो, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया हमने। मैंने जो इम्पोर्टेंट बताए थे वही क्वेश्चन आए हुए थे आपके एग्ज़ाम में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। धन्यवाद बेटा।